आज हम मौजूद हैं पहाड़ की सुंदरियों के साथ और आपको बता दें कि मिस उत्तराखंड प्रतियोगिता में लोग पार्टिसिपेट करने आए हैं। ये जो प्रतियोगिता है इसमें खास बात ये है कि ब्यूटी प्लस माइंड, तो यहाँ पर शिक्षा का भी स्तर देखा जाता है और साथ ही उनके सौंदर्य का भी। तो आज हम देश के प्रदेश के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पे जानेंगे कि उत्तराखंड की सुंदरियों की क्या राय है और उनसे एक एक करके बातचीत करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे अहम मुद्दा इस समय यूसीसी का चल रहा है। तो उसी पे बात करेंगे कि यूसीसी को लेकर क्या सोचती हैं उत्तराखंड की सुंदरियां। आपका नाम? मेरा नाम तान्या सिंह है और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत अच्छा लॉ है बिकॉज़ उसमें सबको समान एक तरीके से अधिकार भी मिलेंगे और समान अगर किसी को सज़ा देनी है वो भी सबके लिए सेम होगा। तो ये एक समानता इक्वालिटी को दिखाता है, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत अच्छा है। इक्वालिटी को दिखाता है। और आपको बता दें कि पहला राज्य उत्तराखंड बनेगा जो यूसीसी को लागू करेगा। उस पर जानते हैं, जो फर्स्ट स्टेट बन रहा है इसको कैसे देखती हैं आप? अ, यूसीसी को लेकर क्या फील करती हैं? मैं यूसीसी को लेकर बहुत अच्छा फील करती हूँ बिकॉज ये एक इक्वालिटी है वेदर एवरी गर्ल एवरी वीमेन आर सेम हेयर सो आई सपोर्ट इन दिस एंड उत्तराखंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट उत्तराखंड ये बना रहा है फर्स्ट टाइम लागू कर रहा है सो दिस इज माय व्यू। तो देखा आपने कि कुछ यूसीसी को लेकर काफ़ी खुश हैं। हम पहाड़ की बात करेंगे, चूंकि सब पहाड़ के अलग अलग इलाकों से, दूर दराज से इलाकों से यहाँ पहुंची हुई हैं। तो हम पहाड़ की संस्कृति और इसमें फैशन का जो है उसको लेकर आपका व्यू जानेंगे। पहाड़ की वादियाँ, यहाँ का क्लाइमेट, सब कुछ, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। और आई पर्टिकुलरली बिलोंग फ्रॉम रुद्रप्रयाग। बेसिक तो ब्यूटी, उत्तराखंड इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी। ये बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड का मतलब ही सौंदर्य है, क्योंकि माथे की बिंदी के रूप में देखा जाता है। आप कैसे देखती हैं उत्तराखंड की इस सौंदर्य को, नेचुरल को, और या कोई क्या चुनौतियां आती हैं पहाड़ से इस मॉडलिंग के इंडस्ट्री में आने में? उत्तराखंड मेरे लिए बहुत अच्छी देवभूमि भी है। इतना ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं और हमें लगता है कि हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। पहाड़ों से जो लड़कियों की दिक्कत आती है वो ये होता है कि उनके पेरेंट्स को मॉडलिंग के बारे में इतना नहीं पता होता है, तो उन्हें लगता है कि जो मॉडलिंग है वो एक अच्छी प्रोफाइल नहीं है जिससे आगे हमारा करियर बन सकता है। तो मैं उन सबको यही बोलना चाहूँगी कि मॉडलिंग जो है वो बहुत अच्छी प्रोफाइल है और अगर हम उत्तराखंड में इसे और डेवलप कर सकें तो हमारे उत्तराखंड की बेटियाँ कितना कुछ कर सकती हैं। उत्तराखंड की बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं और भी उत्तराखंड की बेटियां हमारे साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जो उत्तराखंड की बात करी जाए और मॉडलिंग के क्षेत्र में आए हैं, जो यूसीसी कानून भी लागू हो रहा है और पहाड़ की तमाम चीज़ें, उन मुद्दों पे आपकी क्या? सभी को मेरा नमस्ते। मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम पहले सालों से देखें तो उत्तराखंड में काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो मॉडलिंग के क्षेत्र में हो या फिर ये कानून लागू करने के क्षेत्र में हो। तो उत्तराखंड ने काफ़ी प्रगति की है। जैसे कि उत्तराखंड की संस्कृति है, उसमें ये समझा जाता है कि पहले के लोग ये समझते थे कि मॉडलिंग एक अच्छा करियर नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अब जैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं तो लोगों की सोच में भी काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव कह सकती हूँ मैं, लिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है कि परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, सबकी सोच बदल रही है। लेकिन आज का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि अयोध्या और 22 जनवरी को प्रभु राम विराजेंगे। तो आज इस प्रतियोगिता में हम जानेंगे कि प्रभु राम और राम मंदिर को लेकर उत्तराखंड की जो सुंदरियां हैं उनका क्या व्यू है और क्या सोचती हैं। और आज चूंकि पार्टिसिपेट करने आई तो प्रभु राम से क्या कामना लेके आई वो भी जानेंगे। आपका नाम? कशिश गोयल। गोयल जी, जो प्रभु राम विराजमान होने वाले हैं, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूजा वूजा करके आई हैं, क्या सोच रही हैं, कैसा लगता है? बिल्कुल, मैं सुबह मंदिर गई थी। मैंने भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे भी किया था कि जो भी हो अच्छा हो, उधर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जो भी हो सबको अच्छा रहे एंड ये कॉम्पिटिशन बहुत ही अच्छे इवेंट में आके जाके कन्वर्ट हो जाए। अयोध्या में जो प्रभु राम है, पूरा राममय हो रहा है, उसको क्या सोचती हैं, उसको लेकर कुछ बताइए। राम मंदिर जो राम मंदिर जो स्टेब्लिश हो रहा है, ये हमारा जो इंडिया है उसका जो कल्चर है उसके मतलब कि वो सिंबल है उसका, एक ये सिंबल है। हम और लोगों से भी जानेंगे कि अयोध्या में रामलला आ रहे हैं, पूरा उत्तराखंड भी देवभूमि जो है वो भी राममय हो रही है। आप क्या सोचती हैं? देखिए, मैं राम जी को बहुत मानती हूँ एंड एक्चुअली मेरे पास कान्हा जी भी है, तो वो भी एक राम के ही रूप है। तो मैं उनको बहुत मानती हूँ और मुझे लगता है कि जैसे राम मंदिर बन रहा है तो उससे लोगों को आगे जाके मतलब इसके बारे में लोग जानेंगे और फिर उस चीज़ के बारे में आगे जाके उसके रिलेटेड तो पूछेंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में भी राम मंदिर की धूम है। सभी लोग एक साथ हाथ उठा के बता दीजिए कि ताकि पता चले उत्तराखंड की सुंदरियां कितना खुश हैं इस राम मंदिर को लेकर। हाथ उठाइए अपना सभी लोग। जय श्री। दोबारा बोलिए।
जय श्री राम। तो देखा आपने कि अयोध्या की जो धूम है वो पूरे उत्तराखंड की देवभूमि पर उसकी अमिट छाप देख रही है, और उत्तराखंड की जो सुंदरियां हैं ये भी मंगल कामना कर रही हैं कि राम आएंगे और पूरे देश का मंगल होगा। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।